मित्रों नमस्कार। हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो विषय है वो बहुत ज़्यादा विशेष होने वाला है, क्योंकि इसमें हम एक ऐसी विधि बताने वाले हैं जिसने हमको बहुत अधिक लाभान्वित किया है। ये जो विधि है भगवान श्री राम से संबंधित है। राम 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 सीता राम सीता राम। ये विधि है कि नवरात्र में श्री राम रक्षा स्तोत्रम को कैसे सिद्ध किया जाए। तो इस विधि को देखते हैं। अब पहले ये लोगों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि दिन तो नवरात्र के चल रहे हैं देवी के, तो इसमें फिर राम जी की चर्चा क्यों, राम रक्षा स्तोत्र क्यों। तो राम जो हैं उनकी जीवन संगिनी जो हैं साथ में बैठी हुई जानकी जी, माता सीता, वो और कोई नहीं साक्षात जगदम्बा हैं, जगत जननी हैं, दुर्गा हैं। और इन नवरात्रों में सबसे अधिक जो पूजा पाठ होता है, जगराते होते हैं, अनेक पूजा विधियां होती हैं, वो होती है वैष्णो देवी मंदिर में जो जम्मू में स्थित है। तो माता वैष्णो देवी की जो कथा है वो तो पूरी तरह राम जी से ही संबंधित है। आप माता वैष्णो देवी की कथा यदि देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि माता वैष्णो देवी का जो पूरा जीवन चरित्र है भगवान श्री राम के आसपास ही घूमता है। और अभी भी वे भगवान श्री राम से विवाह हेतु ही प्रतीक्षा कर रही हैं, कल्कि अवतार की। तो नवरात्र में श्री राम रक्षा स्तोत्रम एक बहुत विशेष पाठ हो जाता है, और यदि इन दिनों में इसका उचित विधि के अनुसार पाठ किया जाए तो ये हमारे जीवन में विशेष लाभ दे सकता है। तो अब इसके पाठ की विधि क्या है, तो इस विषय में बहुत सरल विधि की यहाँ चर्चा होगी। मित्रों, यदि कोई भी पाठ किया जाता है, कोई भी व्रत किया जाता है, कोई भी अनुष्ठान किया जाता है, तो सर्वप्रथम श्री गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। तो इसके लिए ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ऐसे इस मंत्र का 5 बार उच्चारण किया जा सकता है। उसके बाद फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाना चाहिए। ये जो राम रक्षा स्तोत्र है ये श्री राम जी की स्तुति का एक महान ग्रंथ है। छोटा सा ग्रंथ है लेकिन इसकी महिमा अपरंपार है, अपार है। वैसे तो श्री राम जी की स्तुति के लिए, उनकी यशगान के लिए अनेक ग्रंथ हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित, और इस कलयुग में रची गई श्री रामचरितमानस है जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। लेकिन ये थोड़े बड़े ग्रंथ हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्रम जो है ये बड़ा छोटा सा ग्रंथ है, बहुत थोड़ी संख्या में इसमें श्लोक हैं। और इनके श्लोकों में क्या होता है कि बार बार राम शब्द की आवृत्ति होती है। तो इस राम शब्द की आवृत्ति के कारण ये पाठ जो है बहुत विशेष हो जाता है। इसके जो ये श्लोक हैं उनका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा मैजिकल है। इसके रचयिता जो है बुद्ध कौशिक, उन्होंने स्वयं ने इसकी रचना नहीं की है। उनको स्वप्न में शंकर जी ने राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ सुनाया, और जब वो सुबह उठे तो उन्होंने जैसा शंकर जी ने बताया था वैसा का वैसा लिख दिया। तो साथ में श्री राम जी की कुछ स्तुतियां जोड़ी। तो ये जो राम रक्षा स्तोत्रम है ये बहुत विशेष पाठ है। तो यदि इन नवरात्र में इसका पाठ किया जाए उचित विधि से तो ये बहुत विशेष लाभकारी होता है। अब कितने पाठ किए जाएं ये प्रश्न उठता है। तो जब संकल्प लें ओम गम गणपते नमः के मंत्रोच्चार के साथ संकल्प ले लें कि मैं इतने इतने पाठ करूंगी, और जो संकल्प लिया जाए उसको निभाया जाए। प्रयास करें कि कम से कम संख्या का ही संकल्प लें, और ये कम से कम की जो संख्या है वो 5 है। 5 से कम में ज़्यादा लाभ नहीं होगा। कम से कम 5 बार श्री राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ किया जाना चाहिए। और अधिक, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपका सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप अधिक से अधिक पाठ ले सकते हैं। लेकिन चूंकि संकल्प लेकर कर रहे हैं तो प्रतिदिन उतना सधना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन शौक में ज्यादा कर लिया, अगले दिन फिर नहीं हो पा रही व्यवस्था, तो ऐसा नहीं। जिस संख्या का संकल्प लिया है उस संख्या को पूर्ण करना होगा। इसलिए हमने निवेदन किया कि कम से कम 5 बार
अवश्य करें। शुरू में एक दो बार आप हिंदी अर्थ सहित करें, क्योंकि श्री राम रक्षा स्तोत्रम संस्कृत में है, तो चूंकि हम लोग संस्कृत जानते नहीं हैं तो उसका जो माधुर्य है, उसका जो रस है, वो उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए शुरुआत में एक दो दिन तक हिंदी पाठ भी करें। एक बार जैसे आप 5 बार यदि पाठ कर रहे हैं तो एक बार हिंदी सहित कर लें, उसके बाद फिर संस्कृत करें। तो ऐसा पूरे नवरात्र तक किया जा सकता है। ये हो गई राम रक्षा स्तोत्रम की बात। अब इसके साथ जो दूसरा पाठ हम लोगों को करना है वो है श्री हनुमान चालीसा। श्री हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ आपको करना है, क्योंकि यदि हनुमान जी को मना लिया जाए तो श्री राम जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं, माता जानकी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो पहले राम रक्षा स्तोत्र कर लिया जाए, उसके बाद फिर श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए 11 बार। अब ये हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो कोई आवश्यक नहीं कि आप एक सिटिंग में बैठकर करें, आप उसको थोड़े थोड़े विलंब में भी कर सकते हैं, लेकिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको एक सिटिंग में ही बैठकर करना है। उसके बाद फिर हनुमान चालीसा कर लें। और यदि आप समय निकाल सकते हैं तो इसमें एक चीज और ऐड की जा सकती है, वो है सुंदरकांड का पाठ। तो ये सुंदरकांड इस विधि में पूरा नहीं किया जाएगा, ये केवल सुंदरकांड के प्रारंभ से इसको दोहा नंबर 35 तक किया जाना है। तो जैसे नवरात्र में 9 दिन होते हैं, तो शुरू के 7 दिन इसको 5-5 दोहे किए जा सकते हैं, और जो 8वां और 9वां दिन है उसमें आप दोहा क्रमांक 1 से दोहा क्रमांक 35 तक पूरा पाठ करें। क्योंकि ये विधि थोड़ी विशेष है, इसलिए केवल दोहा क्रमांक 35 तक ही बोल रहे हैं। पूरा सुंदरकांड तो 60 दोहे का है, लेकिन इस विधि में आपको केवल दोहा क्रमांक 35 तक करना है। तो पहले गणेश जी की स्तुति हो गई उनके मंत्र द्वारा, फिर श्री राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ हो गया, और फिर हनुमान चालीसा, और यदि आप ऐड कर सकते हैं तो फिर ये सुंदरकांड। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात है माला जाप। एक मंत्र है जिसकी माला की जानी है, जिसका जाप किया जाना है। अब माला जो है आपकी सुविधा अनुसार आप या तो 27 मनके की ले सकते हैं, या 54 मनके की ले सकते हैं, अथवा 108 की ले सकते हैं। 108 तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि माला जनरली 108 की ही होना चाहिए, लेकिन चूंकि समय अभाव के कारण यदि इतना नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 27 अथवा 54 मनकों की माला करें, और यदि संभव हो तो पूरे 108 मनकों की माला करें। 27 मनकों की यदि माला आप करते हैं तो उसका लाभ ये होगा कि आप यदि 4 माला करते हैं अलग अलग समय पर भी, जब भी आपको समय मिलता है तो आप 4 माला करेंगे तो पूरी एक माला हो जाएगी 108 की। तो ये आपकी सुविधा अनुसार है, लेकिन ये जप जो है ये बहुत आवश्यक है इस विधि में। माला जो करना है, जाप करना किस मंत्र का करना है, तो वो मंत्र है ओम श्रीम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम श्रीम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है इस माला के माध्यम से। तो अब ये पूजा विधि हो गई, पाठ विधि हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब तक आपका ये अनुष्ठान चलता है तो आपको एक विशेष कार्य और करना है, कि आपको ये जो व्रत है, आपको ये जो पाठ है, आपको ब्रह्मचर्य व्रत के साथ करना है। इसलिए इस कार्य के लिए विशेष दिन चुने गए हैं, वो ये नवरात्र है। तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत के साथ करना है, और यदि आप कर सकें तो मनोनिग्रह व्रत के साथ इसको करना चाहिए, तो ज्यादा लाभ होगा। अब ये मनोनिग्रह व्रत क्या होता है, तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है ये वाला। तो इस मनोनिग्रह के व्रत के साथ आप यदि करेंगे तो आपको लाभ शीघ्र होगा। मनोनिग्रह का व्रत जो है हमको आंतरिक शुद्धि प्रदान करता है, क्योंकि यदि विशेष लाभ किसी विधि का प्राप्त करना है तो उसमें यदि मन का निग्रह करके कोई कार्य किया जाए तो लाभ अधिक होगा। तो इस मनोनिग्रह के वीडियो में दी गई विधि को आप करें। बड़ी सरल विधि है, ऐसी कोई जटिल नहीं है, की जा सकती है। तो ये स्वेच्छा अनुसार आप कर सकते हैं कि आप इन नियमों का पालन करें, लाभ शीघ्र होगा। और मित्रों, ये नवरात्र जो है ये तो सामान्य है, विशेष नवरात्र आते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। यदि ये विधि
आप उन गुप्त नवरात्र में करते हैं तो आपको कई गुना ज्यादा लाभ होगा, कई गुना शीघ्रता से आपको लाभ होगा। तो मित्रों, ये विधि हमने आपको बताई। इस विधि का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इस विधि ने अनेक लाभ हमको दिए हैं, राम जी की कृपा दी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जन सामान्य को भी ये बात बताई जाए। अब चूंकि हमारे जीवन में तो जो राम भक्ति का प्रवेश हुआ है वो तो श्री हनुमान जी की कृपा से ही हुआ है, और विशेषतः श्री नीम करोरी बाबा जी की कृपा से ही हमारे ऊपर राम कृपा हुई है। और ये राम नाम की भक्ति हमको श्री नीम करोरी बाबा जी की कृपा स्वरूप ही प्राप्त हुई है। लेकिन नीम करोरी बाबा साक्षात हनुमान है, तो बिना हनुमान जी की आराधना के आप नीम करोरी बाबा की शरण में भी नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए हनुमान जी की आराधना बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ 11 बार हनुमान चालीसा का विधान रखा गया है। तो ये छोटी सी विधि है, आप इसको करें। बस जो संकल्प लिया जाए उस संकल्प को पूरा करें। जो संख्या आपने श्री राम रक्षा स्तोत्रम की निर्धारित की है उस संख्या का पालन करें। कम से कम 5 करें, आप अधिक लालच ना करें। यदि आप ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा समय आपके पास है, तो आप 11 कर लें, 21 कर लें, लेकिन कम से कम 5 आपको करना होंगे। तो आप देखेंगे कि भगवान श्री राम की विशेष कृपा इस राम रक्षा स्तोत्र के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। श्री जानकी जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, और एक कृपा आपको गिफ्ट में मिल जाएगी, उपहार में, श्री हनुमान जी की कृपा। क्योंकि बिना हनुमान जी की कृपा के राम जी नहीं मिलते हैं, और बिना राम जी की कृपा के हनुमान जी नहीं मिलते हैं। तो इसलिए ये एक पैकेज टाइप का बताया हमने आपको, तो आप इसको करें। तो मित्रों, आज इतना ही। फिर किसी अन्य वीडियो में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम सीता राम। आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।